आप देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे मैथ से प्रश्न जो संख्याओं के घनों का योग पर आधारित प्रश्न होगा। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न को यहाँ पे करते हैं ऑपरेशन। इस प्रश्न को ऑपरेशन करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। प्रश्न है 1Q 2Q 3Q 4Q प्लस डैश डैश 19Q यानी 90Q, यानी एक पर घन है, दो पे घन है, तीन पे घन है, चार पे घन है और 90 तक को घन को ज्ञात करना है। तो ऐसे संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आप एक सूत्र याद रखिए कि ए से ले यानी यहाँ पे लिखा है 1 से n तक के घन पूर्णांकों के घनों का योग ज्ञात करना है। यानी 1 से लेके n तक जो घन पूर्णांक होते हैं उनके योग ज्ञात करना है। तो सूत्र आपका हो जाएगा बुआ, इसका आप याद रखिएगा, इसका सूत्र हो जाएगा आपका, मार्कर दूसरा दीजिए लोग ना, नहीं चल रहा है ये। घन पूर्णांकों का योग हो जाएगा, घन धानो नहीं घन है, यहाँ पे ध लिखा गया। घन पूर्णांक का सूत्र क्या हो जाएगा छोटू, अभी लिखे थे ना, बताइए किसको किसको सूत्र याद है। n इंटू n प्लस 1 बाई यहाँ पे बड़ा कोष्ठ दे के तो अब 2 देना है। इसका मतलब होता है ना, ये जो 2 है ना इसका भी घन हो जाएगा। आए बबीता सुनिए, इसका भी क्यों घन स्क्वायर करना है, नहीं तो आप क्या हो जाएगा, आंसर आपका गलत आ जाएगा जब बनाइएगा। तो चलिए हम लोग हल इसको करोगे इसी पे। n हमारा यहाँ पे कितना है, n हमारा 19 है, कितना है, तो चलो n के जगह हम 19 लिख देंगे। फिर यहाँ पे घेर कर 90 प्लस 1 जोड़कर इसके बाद नीचे क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो इस पे स्क्वायर 2 करेंगे। देखो सबसे पहले हल क्या, सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए बुआ देखो क्या करेंगे, हल करने के लिए आप इसका पहले हल नहीं करेंगे, पहले अंदर वाले जो कोष्ठ के अंदर है उसका हल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो छोटी कोष्ठ है, आप लोग बोर्ड मास का नियम जाने होंगे कि सबसे इसका हल करते हैं छोटी कोष्ठ का। तो हल करेंगे तो ये 19 का 19 उसी जुड़ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 91, यहाँ हो जाएगा 2, ये बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ ये कट जाएगा तो 45 कि ना जी। अब आपका 45 गुने 91 इस पे रहेगा आपका स्क्वायर, क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ये दोनों को गुना करके स्क्वायर करना, बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ में दे दी। तो आप जोड़िए तो कितना होता है 45 और 91 को, चलो छोटू गुना करो तो 45 को 91 से, हाँ बताइए, 5 का 5 हो जाएगा और 4 को गुना करेंगे वहाँ से तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 और 5 गुना करना 5 6 45, 7 बचा 4, 9 चौका 36 हुआ, 4 को 36 4 कितना हुआ 40, सही गुना है ना। यहाँ पे 5 के 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ये 0 के 0 40 हो जाएगा कि ना जी। तो आपका ए आएगा, इतना संख्या आएगा ना, यहाँ पे लिख दीजिए आप 40 95। अब इस पे क्या है हुआ, स्क्वायर है। अब स्क्वायर को मतलब होता है इसको 2 जगह लिखना, फिर इसी से इसको गुना कर देना। तो इसको इसी से गुना कर देना है, करिए तो कर लीजिएगा लोग कि कर दे बोर्ड पे। चलिए हम बोर्ड पे करके आपको आंसर मंगाते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा, गुना करने तो सबको आता है, गुना करके देखिए। चलिए हम यहाँ पे गुना करते हैं इसी से, सेम टू सेम संख्या से। तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। 5 5 बहुत बड़ा होगा लेकिन हम लोग को कलम से करना है। 5 के 50 25 के 5 हाथ बच 2 9 5 45 को 2 को 47 को हाथ बचल 2 कि ना जी, नहीं 47 के 7 हाथ बचा 4। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे तो 0 के 4 4 हो जाएगा, 5 का 20 के 20 होगा। 9 से गुना करेंगे 9 5 45 के 5 हाथ बचा 4 4 बचा यहाँ पे 99 81 हुआ 4 गो 81 4 85 होगा, 85 के 5 हाथ बचा 8 8 बचा, 0 के 0 0 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हुआ 8 हो जाएगा। उसके बाद आप गुना कितना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 9 36। अब हमको 4 से गुना करना है, 4 से करिए, 5 चौका 0 से गुना करेंगे ना तो एक यहाँ पे अंक छूट जाएगा, ठीक है बुआ। एक 0 से करते हैं तो ऐसे अंक छूट जाता है, ठीक है। अब चलो गुना कितना से करना है, यहाँ से करना है, 4 से गुना करना है। 9 5 चौका 20 के 0 हाथ बचा, गलत नहीं करना है जी, कहाँ गलत हुआ, यहाँ पे यहाँ ए है 9 चौका है वाला हाई 4 से गुना करेंगे 5 चौका 20 ए, अच्छा इसको 9 5 45 के
5 रहेगा, यही ना। और सब ठीक है। 9 5 45 के 5, हाथ बचा 4, 8 99 81 को 4 गो 85, हाथ बचा 8, 0 8 8 8 9 4 36, ठीक है ना बुआ। चेक करते रहिएगा, नहीं तो तेजी में कर रहा है तो गलती भी हो सकता है। अब 4 से गुना करो बुआ, 5 का 20 के 0, हाथ बचा 2, 9 दूनी 18 को 2 गो 20 गो, हाथ बचा कितना 2 बचा, 2 बचा नु जी। अब इसके बाद 0 से गुना करेंगे तो 0 में 2 जुट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, चचू का 16। अब इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, हाथ बचा 1, 5 9 1, 10 के 0, हाथ बचा 1, 8 8 1 9, और उसके बाद 8 2 भले 6 2 8, 8 के 8 हो जाएगा, आरती नहीं हुआ है, 3 5 6 1, इतना दिया है ना। तो देखिए इतना आंसर आया है कि ना। तो इसका आंसर हम लोग मिलाएंगे तो 16, हाँ 16 58 16 16 76, हाँ सही आंसर आया है, ठीक है। इसका आंसर क्या है हुआ, सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, गुना सही था ना, गुना सही होगा तो आपका सही है, नहीं तो नहीं है। इसी फॉर्म पर ये सभी प्रश्न बनेगा। तो चलिए आप यहाँ 90 दिया है ना, तो इसको 90 की जगह पर एक अपना से बना लीजिए। यहाँ पे हम लोग कम कर देते हैं आप लोग के लिए। चलिए 70 का देते हैं, 70 क्यू को बना के दिखाइए तो सब लोग इसी सूत्र पर। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न में है कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे आप जाने थे संख्याओं के वर्गों और घनों का योग आप सिंपल में दिया था, लेकिन यहाँ पे आपसे सम और विषम पूछेगा। प्रश्न में लगा देगा क्या कि ये सम है और विषम है और इसका योग ज्ञात करना है हम लोगों को, यहाँ पे वर्गों का। तो देखिए यहाँ पे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम हो या विषम सूत्र आपका एक ही लगेगा, सम हो या विषम सूत्र यही लगेगा। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में लिखा है 2 4 6, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग करते हुए डैश डैश 20 का वर्ग किया है। अब इस सम संख्याओं का क्या करना है आपको, तो योग ज्ञात करना है। तो हम लोग n यहाँ पे निकालेंगे तो इसका 20 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 लिख देते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे भी 20 कर देंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया ना बुआ। अब यहाँ पे जोड़िए आप तो 20 के 20 हो 1 21 हो गया, यहाँ पे जोड़िएगा तो 22 हो गया, यहाँ पे कितना है 6 है, क्या है बुआ 6 है। तो ये कटाएंगे 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा तो 11। अब आया हमारा 20, यहाँ पे 20 आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 11 आया। तो गुना कर लीजिए आप 1177, 1177। आप भाई इसको 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 के 0 7 दूनी 14 के 4, हाथ बचा 1। यहाँ पे क्या होता है तो हाँ 7 दूनी 14 1 15, इतना आएगा। इतना आंसर में दिया है तो हाँ छोटू इतना आंसर में दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न में छोटू है कि आपका संख्याओं के वर्गों एवं घनों का था। यहाँ पे आप देखे हैं पिछले वाले वीडियो, यहाँ पे क्या है छोटू कि यहाँ पे 36 का वर्ग 38 का वर्ग और 40 का वर्ग करके देते हुए 60 का वर्ग निकालना है। आपका इसके पहले जो प्रश्न बनाए थे उसमें छोटू लिखा था 1 का वर्ग सम संख्या का पूछा था, रुकिए सॉरी ये सम संख्या का है तो उस पर पूछा 2 पे वर्ग 4 पे वर्ग 6 पे वर्ग ऐसे करके पूछा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 36 से पूछा है। तो जब 36 से पूछे या 40 से पूछे या 60 से पूछे, कहीं से पूछे या कहीं तक पूछे, ऐसे बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा 2 ही से बनाना। तो यहाँ पे सम संख्या का बन रहा है, यानी 1 से लेकर n तक की सम संख्या का योग। सूत्र आपका जो पहले जो बनाए थे उसी प्रश्न पर बनेगा ये, लेकिन यहाँ पे आपका n हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा बुआ आपका n यहाँ पे ये 60 हो जाएगा। अब हमको इस सूत्र पर रखना है 60 को, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ n के जगह पर हम लोग का क्या है तो 60 है, 60 लिख देंगे +1, फिर यहाँ पे n के जगह पे 60 होगा और प्लस यहाँ 2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा बुआ हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे कटा देते हैं 6 को, तो 10 बार में कट जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 61 हो जाएगा और यहाँ पे गुना में रहेगा, सॉरी गुना में रहेगा तो 62 में हो जाएगा। चलिए इसको गुना करके देखिए तो बताइए कितना आता है। यहाँ पे 610 प्लस 62 गुना करके कोई बताओ तो कितना आता है, जल्दी जल्दी गुना करके बताओ कितना आता है। सीमा कितना आया गुना करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे हम लोग। आ गया गुना आप लोग का 37। हाँ जी सीमा आप तो गुना करके देखिए तो
आपका सीमा 37,820, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 37,820, ठीक है, 37,820, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को पहले यहाँ पे लिखा है ना कितना तक, तो 60 तक किया है। अब इसी में हम लोग छोटू ऐड करके 34 तक का निकालेंगे, ठीक है। लिखिएगा 2 स्क्वायर, ये तो 2 से, ये हम लोग जो निकाले थे ना 2 से निकाले थे, याद रखिएगा, ये 2 से निकला था पूरा का। अब हम लोग यहाँ 2 से नहीं निकालेंगे, आप देखिए 34 स्क्वायर, फिर उसके बाद 36 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे 36, तो ये 36 से तो हल हो गया, 2 से लेकर 36। तो अब हमको क्या करना है, 2 पे स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर करते हुए आएंगे और 34 तक के स्क्वायर तक को बनाएंगे। यहाँ पे 60 तक 2 से 60 बनाए थे, लेकिन यहाँ 2 से हम कितना बनाएंगे, 34 बनाएंगे। तो चलिए बनाइए इसी सूत्र पर। दम आपका एन आपका हो ही गया आपका 34, एन के जगह पर लिख दीजिए 34 इंटू में 34 प्लस 1 इंटू में यहाँ क्या लिखिएगा 34 प्लस आपका 2, भाग में कितना करिएगा 6 करिएगा। यहाँ कटाएंगे तो 17 दूनी 34 से 3 हुआ कि ना जी, यहाँ 17 गुना में आया, और आपका यहाँ पे हुआ कितना गया 34 से 35, यहाँ पे क्या गया 36, सॉरी यहाँ 35 लिखना है, यहाँ पे कितना आया, ये नहीं आपका 36 होगा, 36 है ना बुआ। अब यहाँ पे नीचे 3 बचा, ये कटाएंगे बढ़ती आए 36। अब यहाँ पे 17 गुने 35 गुने 12 है, गुना करके देखिए तो कितना आता है, जल्दी गुना करके बताइए। कर लिए आपका 71 40 आ रहा है कि ना, 71 40 आ रहा है। गुना करने पे 34 तक का, 2 से 34 तक किए तो कितना है आपका 71 सीमा आ गया आपका बुआ, बोलिए बोलिए, हो गया। चलिए 71 से 40 है। अब क्या करना है कि इसको घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये 3700 में घटा दीजिएगा ऐसे प्रश्न को, 37,820 71 40 में घटा देना है, 71 40 आ गया ना बुआ। तो देखो 0 के 0 यहाँ पे हार्सी लेंगे 12, 12 में से क्या होगा तो 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 7 है, 7 में से गया तो 6, यहाँ क्या है तो 0 0 7 है 3 हो जाएगा, इतना आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो चलो ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलो आप अपना नोट कर लीजिए एक प्रश्न को, यहाँ पे 36 दिया है ना, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कितना से 22 से रख देते हैं, 22 रख देते हैं, 22 से आप बनाइए कहाँ तक 22, उसके बाद 24, फिर उसके बाद 26 करते हुए आप आ जाइए कितना तक, यहाँ पे मान लीजिए 80 तक देते हैं, ठीक है। सिंपलिस्ट कर देते हैं 80 तक, इसको आप बना के लाना है इसी सूत्र पर। अब यहाँ पे छोटू उतार लिए, लो सभी लोग उतार लिए, तो उतारिए इसको, वीडियो पॉज कर दीजिए। हम लोग इस प्रश्न को फिर देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो दिया है ना, यहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा। आप बनाने के बाद देखिए सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न रहेगा। यहाँ पे आप सम संख्या को हल कर रहे थे ना, अब विषम को जानिए। लिखा गया यहाँ पे कि मान लो 1 विषम संख्या स्क्वायर हो गया, फिर 2 पे आपका जो 1 के बाद इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, विषम संख्या पे स्क्वायर वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 5 पे वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 7 पर वर्ग हो जाएगा। इस सभी संख्याओं को जोड़ते हुए आप कोई संख्या ले लो, बोलो कितना तक बबीता बनाया जाए जोड़ते हुए, बबीता बोलिए ना, विषम संख्याओं को कितना तक जोड़ा जाए, बोलिए कोई संख्या 1 2 3 4 5 यहाँ 7 51 तक जाइएगा। चलिए 51 ये विषम संख्या है, इसको हम लोग जोड़ कर देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा बार नहीं बनाओ, कम बनाओ, एक ऐसे के बना लो, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे इसी सूत्र पर। यहाँ पे सम है ना एन, तो यहाँ पे विषम संख्या लिखेंगे, और सूत्र जो होता है ना बुआ सेम टू सेम होता है, सूत्र यही लगेगा, सेम टू सेम लगेगा। तो चलिए यहाँ पे सेम टू सेम सूत्र पे बनाइए इसको, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए इसको आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपका एन, यहाँ पे पहले निकाल लो 21 हो जाएगा, होगा ना जी। एन हम लोग का 21 हो जाएगा, तो एन के जगह 21 कर देंगे, फिर 21 में 1 जोड़ देंगे, फिर इसके बाद 21 कर देंगे, 21 में हम लोग क्या करेंगे 21 में 2 जोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ 6 कर देंगे। अब आप यहाँ पे क्या करो,
कि ये 21 के 21 हो गया, यहाँ पे 21 1 22 हो गया, यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो कितना आएगा 23 हो जाएगा। ये 6 है, यहाँ पे 3 सते 21 और 3 सते 21 यहाँ होगा, यहाँ पे 2 होगा कि ना जी, 3 दूनी 6। अब ये कट जाएगा आपका यहाँ से 11 दूनी 22, तो 7 गुने 11 और गुने कितना आया 23 आया कि ना जी। तो यहाँ पे आप गुना कर लो 1177 गुने 23। अब 77 को 23 से गुना करो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 का 21 के एक हाथ बचल 2 बचा नो, और 7 का 21 रुकिए गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14 14 15 17 71, तो ये 17 71 हम लोग का आएगा। आगे ऐसे अब इसी प्रश्न को अगर पूछता है, इसी प्रश्न को पूछा है, यहाँ पे मिटका कर कहेगा, सभी लोग प्रश्न देख लिया है ना, समझ में गया है। अगर इस प्रश्न को यहाँ से मिटका देता है, क्या करता है, इसी प्रश्न को कहेगा कि अब इसका बताइए 7 से लेकर, तो 7 के बाद यहाँ पे आप बढ़ जाइए, यहाँ पे 7 यहाँ कर दीजिए, 7 पे, उसके बाद कर दीजिए कितना पे 9 पे, फिर कर दीजिए 11 पे, करते हुए 21 तक संख्याओं का वर्ग बनाना है क्या जी। तो देखो 7 से लेकर 21, तो ये आपको क्या बनाना पड़ेगा, तो यही आपका बना लेना है। यहाँ पे इसका हो जाएगा हम लोग का, ये बनेगा, ये हमारा 1 से लेकर कितना तो का है 21 तक का है, 1 से लेकर यानी 1 से n हमारा कितना है 21 तक। लेकिन अब हम लोग को छोटू 21 तक बना लिए हैं, इसको 7 तक का बनाएंगे। n बराबर देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 पे स्क्वायर, उसके बाद 2 पे 3 पे स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 3 के 5 पे स्क्वायर, 7 पे स्क्वायर, तो 7 तक के हमको बनाना है, 7 तक के बनाना है कि ना जी। तो हम 7 तक के बनाना है तो 7 तक ले लेंगे, यहाँ पे इधर का बना लेंगे 1 से 7 तक, तो हमारा n कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस सूत्र पर रखेंगे, इस सूत्र पर रखेंगे, तो 7 × 7 में 1 जोड़ देना है, फिर 7 में 2 जोड़ देना है कि ना जी। ये 6 इसमें सूत्र में रहेगा, तो ये 7 के 7 हो जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ये 2 से कटाएंगे तो 4, 2 से कटाएंगे तो 3, 3 का 9 आ जाएगा। यानी यहाँ पे बचा हमारा कितना 7 4, उसके बाद 3 बचा है कि ना जी, 3 बचा। अब देखो 7 चौक 28 गो और 3 गो गुना, 8 3 का 24, 8 बचा 2 और 3 दूनी 6 गो 2 गो 8 गो, यानी 84 हो गया ना। अब पूछता है कि इसके बीच यानी 7 से लेकर 21 तक, तो हम लोग 1 से लेकर 21 तक ही गाले थे, और यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक आगे वाला की नहीं, तो घटा देंगे जाहिर है। तो इसमें से आप घटा दोगे ना 21 71 में कितना 84, तो आपका आंसर आ जाएगा। घटाओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 4 गया ना, तो 7 बचेगा, यहाँ पे 6 में 16, 16 में से 8, यहाँ है 6, इतना बचेगा नो। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद।